नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैं रंजीत सिंह खुल्लर, आपका एनएलपी ट्रेनर और लाइफ कोच। दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ को देख के बहुत सराहना करी और मुझे उत्साहित किया कि मैं आगे इस रास्ते पे और चलता रहूँ और आप लोगों को और वीडियोज़ के माध्यम से जो जानकारी मेरे तक है, वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और इसी दौरान में कई लोगों ने मुझे कई विषयों पे बात करने के लिए कहा, जिसमें से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको आज हम जिस पे बात करेंगे। तो ये विषय है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी विषय है आज के दौर के हिसाब से, क्योंकि मैं इसको जब समझता हूँ और इस द लॉकडाउन दौर के अंदर में और इस कोरोना वायरस के दौर के अंदर जब हम गुज़र रहे हैं, तो हम सब कहीं न कहीं एक-दूसरे से प्रेरित होना चाहते हैं। और इस वीडियो के अंदर में आज हम जो बात करेंगे, हम 2 अलग-अलग वर्ग में बात करेंगे। पहला एक वर्ग जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बना जाए? और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे बना जाए। और जब हम कैसे बना जाए की बात करेंगे, तो हम विस्तार में इसमें बात करेंगे और मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दूँगा, ऐसे सुझाव दूँगा, जिनसे आप एक अच्छे वक्ता बन जाएँगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बना जाए? इसकी क्या ज़रूरतें हैं और इससे मुझे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? तो पहला हम इस चीज़ को समझते हैं कि तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं, जो सामने वाले से या बाहर से वो चाहते हैं कि उन्हें कोई प्रेरणा का स्रोत मिले, कोई प्रेरणा मिले। तो ऐसे में जब हम इसको समझते हैं तो एक बड़ा एक कॉमन सा एग्ज़ाम्पल है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद में उसकी पूरी अवधि होने से पहले ही उसको छोड़ जाते हैं। कुछ तो चंद दिन तक ही जा पाते हैं और उसके बाद में वो जा ही नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पूरा का पूरा समय जो उसकी अवधि होती है उस मेंबरशिप की, उसको पूरा करते हैं। तो इसमें जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि तकरीबन 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पर उसके बाद में पूरा उसके अवधि को पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसे में उन जिम वालों का, उन जिम सेंटर्स का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जब लोग इस तरह से मौसमी तौर पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो दोस्तों, वो 90 से जो ज़्यादा प्रतिशत लोग हैं, वो ऐसे हैं जो आपसे प्रेरित होना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि उनको प्रेरणा मिले और उनको मोटिवेशन मिले, जिससे कि वो जो भी काम करें, सिर्फ़ जिम ही नहीं, जो भी काम करें, उसके अंदर वो आगे तक जाएँ और कोई भी नया काम है, वो शुरू कर सकें। तो दोस्तों, ये जो 90% लोग हैं, ये हम कोई एक अलग से कोई वर्ग नहीं है। ये वो लोग हैं जो मेरे घर में भी हो सकते हैं, मेरे आस-पड़ोस में हो सकते हैं, मेरे सहकर्मी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जब मैं एनएलपी को पहली बार पढ़ने गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आज से 10 साल पहले, तो वहाँ पे इसके बारे में मुझे बहुत स्पष्ट तौर पे समझ आ गई कि ये 2 वर्ग जो हैं, ये बहुत हमारे आस-पास हमको दिखते हैं और हम लोग सब एक जैसे नहीं हैं। एक जना जिसको ज़रूरत नहीं है बाहर से किसी की भी प्रेरणा की, तो अपने अंदर उस प्रेरणा को, उस बात को, उस सफलता के कुंजी को ढूँढ सकता है और जिन लोगों को बाहर से ज़रूरत है, उन लोगों के लिए इस तरह के वक्ता बहुत मदद करते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी को आगे सफलता की ओर ले जाने के लिए। तो आप भी अगर ये सोचते हैं कि आप बनना चाहते हैं, तो आप एक बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं, बहुत ही भले का काम कर रहे हैं कि आप लोगों की सफलता के बारे में सोच रहे हैं और उनको सफल बनाने के लिए अपने आप को उनके लिए रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और इस समय में जब हम लॉकडाउन में बैठे हैं, जब हम ये कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और इस दौरान में बहुत ज़्यादा तौर पे लोग सामने आ रहे हैं कि उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको आगे सफलता की तरफ देखने के लिए और उन्हें इस दौर को भी पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए भी बाहर से प्रेरणा की ज़रूरत है। बाहर से उनको कोई उत्साहित करे, वो ऐसा सामने से देखते हैं। तो आने वाले समय में जब हम आगे देख रहे हैं कि हमें इस वायरस के साथ में रहना पड़ेगा और उसके साथ में रहते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, तो आप ये समझिए कि कितना ज़रूरी है जहाँ लोगों को आपके जैसे वक्ता, आपके जैसे मोटिवेशन स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और मोटिवेशन स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े स्टेज के ऊपर हमेशा आप खड़े होके आप हज़ारों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रेरणा आप 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, घर के अंदर में, परिवार के अंदर में, सहकर्मियों के साथ में, समाज में, अपने समाज के अंदर में, अपने रिश्तेदारों के बीच में भी जब आप बात करते हैं, तो वो भी
बहुत ज़रूरी है कि आप उसको भी सीख के पहले फिर आगे जाएँ। क्योंकि अ, हम सब जानते हैं कि हर कोई जब सामने आके अपनी-अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तो हम हर किसी की बात को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। हम कुछ लोगों की बात को बहुत तवज्जो देते हैं। तो वो कुछ क्या है, कौन है, उन प वो कैसे, उनके अंदर ऐसी क्या-क्या विशेषताएँ, हम आज उन विशेषताओं के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा में जो और फ़ायदा हम देखते हैं मोटिवेशन स्पीकर बनने का, पहली चीज़ लोग इज़्ज़त करते हैं। लोग आपको खुद से आपके पास आते हैं और आपसे इसकी माँग करते हैं कि आप हमें बताइए कि क्या और कैसे मैं सफल हो सकता हूँ? आप मुझे इसके बारे में प्रेरित करिए। लोग इसके लिए पैसा भी देते हैं और ये समाज में बहुत हद तक एक्सेप्टेड काम है और ये करने वालों को समाज एक बहुत अच्छी नज़र से देखता है। और आप अगर ये बनना चाहते हैं, तो ये बहुत, बहुत, बहुत अच्छा काम है, तो आप बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में अब हम देखेंगे कि इसको बना कैसे जाए? क्योंकि जब हम खुद की प्रेरणा की बात करते हैं, जब हम खुद को मोटिवेट करने की बात करते हैं, तो उसमें अगर इतना मुश्किल होता है, तो दूसरों को कैसे किया जाए? और दूसरी बात, हम परिवार के अपने सदस्यों की ही बात नहीं सुनते हैं, तो वहाँ पर लोग हमारी बात कैसे सुनेंगे? तो वहाँ हमें इस चीज़ को सीखने की, समझने की और उस पे काम करने की भी आवश्यकता है। तो और बढ़ते हुए हम अब देखते हैं, समझते हैं कि एक मोटिवेशन स्पीकर बना कैसे जाए और इसमें सफलता कैसे पाई जाए। तो दोस्तों एक मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए पहला काम जो आप लोग जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो कर चुके हैं कि आपने एक चाहत इस तरफ रखी है कि आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ये चाहत अपने दिल से होनी चाहिए कि मैं इस दिशा में कुछ काम करना चाहता हूँ। इस दिशा में मैं लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। और ऐसी अगर आपकी मानसिकता है, ऐसी अगर आपकी सोच है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको इस दिशा में ले जाने के लिए, आपको एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। और उसके लिए आपकी चाह आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। और आप ये समझेंगे कि अगर आपके जिन लोगों की जब चाह होती है कुछ भी करने के लिए, तभी हमारा दिमाग और हमारा शरीर पूरे तरीके से उस तरफ काम करना शुरू करता है। ये पूरा ब्रह्मांड उसके लिए काम करना शुरू करता है कि कई ऐसे रास्ते खोलना शुरू करता है कि जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला जो कदम आपने उठा लिया है इस वीडियो को देखते हुए कि आपने वो चाहत जो है वो ब्रह्मांड में उसकी एक रिक्वेस्ट भेज दी है और अगर आपने ये अर्जी लगा दी है, तो आप मान के चलिए कि आपको अब कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा कदम है, वो है मौके तलाशें। आपको जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, अपनी बात को रखने का, अपने खुद के जो भी सोच है, उसको रखने का, तो आप पूरे तरीके से उसको भुनाएँ, उसको इस्तेमाल करें। चाहे वो आपके दोस्तों के सर्कल के अंदर हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों के कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, उसके अंदर हो सकता है या आपके घर के अंदर में भी आप बच्चों के साथ जब बात करते हैं, वहाँ पर भी हो सकता है। आप कहीं पर भी, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आप जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ पर कहीं कोई आपका अधिकारी आप स चाहे जनरल सबसे सवाल पूछ रहा हो, आप पहले उठ के अपना जो भी आपका सोच है उसको रखें। हमने कई बार ऐसा देखा है, लोग ये सोच एक मौका मिलने पर भी जब नहीं बोल पाते, तो लोग उनके बाद वाले आके उनको बोल जाते हैं। तो वहाँ पर अंदर ही अंदर हम सोचते हैं कि या मैं पहले बोल देता तो ये अच्छा होता। और ऐसे में हम लोग कई बार बैठे के बैठे रह जाते हैं। तो दोस्तों बिना इस विचार को दिमाग में लाए कि सामने वाला मेरे इस पॉइंट को या मेरी बात को सही मानेगा या नहीं मानेगा या कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसी सोच को बिल्कुल दरकिनार करिए, बिल्कुल साइड में रखिए और अपनी बात को रखना शुरू करें। और जब आप इसको रखना शुरू करेंगे और हर मौके को आप पूरे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे आप ये देखेंगे कि एक वर्ग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू होगा, जो आपको सुनना पसंद करेगा। तो दोस्तों पहला काम हमने ले लिया, हम एक चाहत हमने बना ली है। दूसरा कदम
अब हम इस चाहत के ऊपर काम ये करेंगे, जब भी मौका मिलता है अपने को सामने रखने का, तो हम ज़रूर रखें। तीसरा है, प्रतिक्रियाओं को आमंत्रण दीजिए, फीडबैक माँगिए, आगे हो के माँगिए। आप बिल्कुल इस चीज़ से ना डरें कि लोग आपको गलत बोलेंगे। जो भी आपकी कमियाँ निकालेंगे, आप ये माने वो आपके मित्र हैं। तो कबीरदास जी भी कहते हैं, निंदक नेड़े राखिए। तो निंदक नेड़े रखने का मतलब है कि आप प्रतिक्रिया देने वालों को आमंत्रण दीजिए। जो आपकी बात सुन के और अगर अच्छा नहीं लगा और वो चले जाएँगे और वो वापस आपको नहीं बताएँगे कि उनको क्या पसंद नहीं आया, तो वो लोग आपके मित्र, आपके दोस्त या आपकी तरक्की में आप सहयोग करने वालों में से नहीं होंगे। आपकी तरक्की मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे वही होंगे, जो लोग आपको अपनी प्रतिक्रिया बताएँगे कि अच्छा लगा, क्यों लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा। तो आप ऐसे जो भी लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनसे आप सुनिए और सुनने के बाद में इन सब प्रतिक्रियाओं को, इन सब फीडबैक्स को लिखना शुरू करें। क्योंकि जब आप लिखते हैं, तब आप उसके ऊपर अपना अगला काम करना शुरू करते हैं कि उसमें क्या-क्या आपको और अपने अंदर तराशने की ज़रूरत है। तो आप उनको तराशने की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी प्रतिक्रिया है, उसको आपको हर किसी प्रतिक्रिया पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप उनको सुनिए, लिखिए और लिखने के बाद में आप देखिए कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको अपने अंदर और बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप और अच्छे तरीके से तराशे जाएँ। तो ये आपको खुद के समझ के हिसाब से करना है। हम हर किसी की प्रतिक्रिया को हम लोग अपने लिए बदलाव के लिए नहीं रख सकते। तो ये भी मुझे देखने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ जो है, वो है कि आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ें, सुनें। हमारे समाज में, हमारे कई धर्मों में, वर्गों में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। कई लोक कथाएँ हैं हमारे पास में। आप उन सबको इकट्ठा करिए। आप उन सबको पढ़ने की कोशिश करिए और पढ़ने के साथ-साथ एक और काम करना बहुत ज़रूरी है। उनको आप अपने जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी सोच है, उस सोच के साथ जोड़ने की कोशिश करें। कि अगर मुझे किसी को समझाना हो और ये कहानी सुना के समझाना हो, तो वो क्या-क्या इसके मतलब निकाल सकता है और उसका कनेक्शन मेरी बात के लिए, मेरे समझ के हिसाब से जो मैं सामने वालों के लिए जिस भी विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ, उसके साथ में किस तरह से तालमेल रख पा रहा है। तो उसके और कहानियों का और अपने जो भी वक्ता के तौर पे आप विषय चुन के उस पे बात करना चाहते हैं, उसके बीच में तालमेल ढूँढने की कोशिश करिए। और उस तालमेल के साथ आप ये देखने की कोशिश करिए कि किस तरह से ये लोगों की समझ को बढ़ा सकता है। आप ये मानेंगे कि ये कहानियाँ बहुत-बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। आप खुद सोच सकते हैं, बचपन की सुनी हुई कहानियाँ आज तक आपको याद होंगी। और आप ये मान के चलिए कि हमारा जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन तक पहुँचने के लिए कहानियाँ बहुत, बहुत पावरफुली काम करती हैं। चेतन मन कहानियों के लिए रास्ता खोल देता है। 5वां पॉइंट, इन कहानियों को किस तरह से सुनाया जाए, ये एक बहुत बड़ी कला है। इस कला के अंदर अपने आप को तराशना शुरू करें। बहुत सारे लोगों को, जिसको भी, जो भी आप कहानी पढ़ते हैं, उसको आप सुनाना शुरू करें। बच्चों को सुनाएँ, घर में सुनाएँ, दोस्तों में सुनाएँ, अपने ऑफ़िस में सुनाएँ। जहाँ भी आपको मौका मिलता है, उन कहानियों को सुनाना शुरू करें और देखिए कि उन कहानियों से लोग कितना आपके साथ में जुड़ पाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि एक चुटकुला कोई एक व्यक्ति कहता है, तो उसका असर बहुत हद तक लोगों पे होता है और लोग तालियाँ बजाते हैं और वही चुटकुला कोई और व्यक्ति जब उसको सुनाता है, तो वो काम नहीं करता है। तो उसमें और इसमें उस कंटेंट का, उस जोक का, चुटकुले का कोई कसूर नहीं है। वो आपने किस तरह से सुनाया है, वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो आपको ये देखना है कि उसको कैसे सुनाया जाए इन कहानियों को। ये एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी कला है, जिसको आप धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार सकते हैं और इसके लिए आपको सुनाना पड़ेगा। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी और आपको लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि वो आपको सुनें। तो इवन आपके अगर घर में बच्चे हैं, तो आप उन बच्चों को रोज़ 1 या 2 कहानियाँ सुनाने का अपने लिए एक टारगेट रखें, एक गोल रखें और रोज़ उनको कहानियाँ सुनाएँ। और आप ये देखेंगे कि उन कहानियों का जो भी मतलब निकलता है, आप वो भी उनसे पूछिए और
उन मतलबों को किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँगे, आप ये भी देखेंगे कि उनके अंदर बदलाव आप खुद देखना शुरू कर देंगे। तो कहानियाँ पढ़ना और कहानियाँ सुनाना, ये दोनों ही अलग-अलग विषय हैं और जिनके ऊपर आपको इस मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपको बहुत-बहुत काम करने की ज़रूरत है और ये काम होते ही आप खुद देखेंगे कि आप निखरते चले जाएँगे। इसके अलावा जो छठा पॉइंट है, वो है सहानुभूति रखिए। आपको ये देखिए अगर लोग आज परेशानी में हैं और वो आपके कहे हुए बात को भी अगर नहीं मानते हैं, तो आप उन पे गुस्सा ना करें, उनके साथ सहानुभूति रखें। ऐसा कई बार देखा गया है कि जहाँ हम लोग कई ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स को देखा है, जो बहुत हद तक एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि वो सामने वाले को बिल्कुल ज़लील करने के स्तर तक चले जाते हैं। जहाँ वो मोटिवेट नहीं कर रहे होते, बल्कि उनको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं और वो आगे वो काम या आप उनको सुनने के लिए भी नहीं जाते हैं। तो ऐसे में ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जुड़ाव है उनके साथ में एक सहानुभूति का जुड़ाव भी होना चाहिए। उस सहानुभूति के जुड़ाव के साथ-साथ में उनको प्रेरित करते हुए, अगर वो नहीं मान रहा है, आज नहीं मानेगा, कल नहीं मानेगा, हो सकता है जब उसको ज़रूरत बहुत बड़ी नज़र आने लग जाएगी, तो वो आपकी दी हुई दिशा की तरफ ज़रूर बढ़ना चाहेगा। हो सकेगा कि वो उस दिशा के अलावा कोई और दिशा भी चुन ले, तो आपको उसकी दिशा भी देखते हुए या उसकी सोच को समझते हुए उनके साथ में सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। 7वां पॉइंट है पैनी निगाह रखें। अपने आस-पास जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अच्छा, बुरा, उन सब चीज़ों पे अपनी पैनी निगाह रखिए। क्योंकि वो निगाह आपको ये बताएगी कि आजकल लोग क्या सुनना चाहते हैं, आजकल लोग किस विषय पे बात करना चाहते हैं। तो आपके विषय की तलाश उस चीज़ से शुरू होगी जब आपके आस-पास की होने वाली सब घटनाओं के ऊपर आपकी पैनी निगाह है। आपके खुद के जीवन में जो चीज़ें भी हो रही हैं, उन चीज़ों को भी आप विश्लेषण करिए और उस विश्लेषण के साथ में तब आप उनके सामने एक विषय के साथ में अपनी खुद की कहानी को जोड़ते हुए लोगों को सुनाएं या आसपास जो भी हो रहा है वहां से कुछ उदाहरण उठाइए और उन उदाहरणों को सामने लेके आए। छोटे छोटे उदाहरण भी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो यहाँ हम लोग कई बार बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो उनके खेलने के तरीके पे और किस तरह से वो एकदम से लड़ते हैं, एकदम से वो बात करना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं। ये एक छोटी-सी घटना है और इस छोटी-सी घटना का बहुत बड़ा मतलब निकल के आता है। तो अगर मेरी निगाह इस घटना पे रहेगी, तो मैं उस घटना को अपने किसी भी विषय के साथ जोड़ के मैं लोगों को और खुद के लिए भी एक उदाहरण रख सकता हूँ कि किस तरह से हमारे अपने व्यक्तित्व के अंदर में लचीलापन होना चाहिए। और जैसे हमारा लचीलापन होता है, वो हमारे लिए कितना कामगर होता है, कितना हमारे लिए अच्छा होता है, एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में रहने के लिए कितना ज़रूरी है और दूसरों के भी सोच को कितना अपनाना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह से आप छोटे-छोटे उदाहरणों को उठाते हैं अपनी ज़िंदगी के आसपास के समय से, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो उसके लिए आपकी निगाह जो है वो पैनी होनी चाहिए और हर चीज़ जो आसपास हो रही है उसमें से क्या अच्छा है वो आप निकालने की कोशिश करिए। अमूमन हम क्या करते हैं कि कुछ भी आस-पास घटता है, उसका हम जो भी नकारात्मक अ, म विश अ, नकारात्मकता होती है, उसको हम लोग बहुत आसानी से पकड़ के चलते हैं। आप जब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि आप खुद मोटिवेशन स्पीकर बन रहे हैं, तो आपको उस सब घटनाओं से जो भी सकारात्मक चीज़ निकल सकती है, उसकी तरफ निगाह रखते हुए आप उन्हें निकालिए। तो जहाँ मैं एक वर्कशॉप के अंदर बात यही इसी तरीके की बात एक रखने की कोशिश कर रहा था और वहाँ मैंने पूरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर में एक डॉट लगा दिया ब्लैक मार्कर से। तो मैंने पूछा इसमें क्या दिख रहा है? तो आप यकीन करिए कि अमूमन सभी ने बोला कि आपने एक काले रंग का डॉट लगाया। मैंने कहा कुछ और ध्यान से देखिए इसके अंदर। तो भी वो नहीं समझ पाए। कुछ 1-2 लोगों ने थोड़े अपनी नज़र का दायरा बढ़ाया और कहा कि आस-पास पूरा व्हाइट है, इसमें एक छोटा-सा काला धब्बा है। क्या? पूरा ब्लैक बोर्ड जो है, जो बोर्ड है, वो पूरा व्हाइट है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि हम उस छोटे से धब्बे पे हमारी नज़र कितनी जाती है। तो ऐसे में हमारे आस-पास में बिल्कुल बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी नज़र उस
काले डॉट पे है। आपका जो कार्य है वो ये है कि आप उस काले धब्बे से बाहर निकल के बाहर जो चीजें हैं, जो और सकारात्मक चीजें हैं, उनको ढूंढिए और ढूंढ के लोगों के सामने पेश करिए और उनको बताइए कि बिल्कुल वो एक काला धब्बा है और उस काले धब्बे के साथ में और भी कई चीजें इस समय हैं। या आज के दौर में जब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और हम सब घरों में हैं, तो ये एक पीड़ादायक समा है। इस पीड़ादायक समा में भी हम परिवार के साथ हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। हम अपने कई ऐसे कामों को अब निपटा सकते हैं जिनको हम ये कहते थे कि हमारे पास में समय ही नहीं रहता है उन सब चीज़ों को करने के लिए। अपने खुद के हॉबीज़ को हम किस तरह से इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। या अपने काम के लिए जो और आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी, अब वो समय है जिसमें आप वो काम चीज़ें सीख सकते हैं। और आज ये इंटरनेट और हमारे पास में इतना सुविधाएँ हो गई हैं कि हम घर बैठे ही कनेक्ट होके लोगों के साथ, जुड़ के लोगों के साथ में वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये 2 सकारात्मक और नकारात्मक सोच है, जिसको आपने समझना है और नकारात्मक सोच तो है ही है। उसके लिए कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेहनत करने की ज़रूरत है सकारात्मक चीज़ें ढूँढने की और उन सकारात्मक चीज़ों को एक पूरे दिल से सामने वाले को सुनाने की, बताने की। या 8वां पॉइंट है अपने श्रोता बनाएँ। तो जैसा मैंने आपको बताया 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो उन्हें प्रेरित करे। तो आप ये मानिए कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें प्रेरणा की ज़रूरत है। तो आप अगर इस डायरेक्शन में, इस दिशा में जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि बहुत बड़ा वर्ग है। अब आप अपने लिए, अपने दायरे के अंदर में आप अपनी एक श्रोता का ग्रुप, एक उनका एक समूह बनाइए, जो आपके साथ में तालमेल आपको सुनना चाहते हैं। और ये धीरे-धीरे आप इसको बना सकते हैं और इसको बनाने का आप तरीका ये देख सकते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर आप ये देखेंगे कि कुछ लोग आपको आगे से आके बात करना चाहेंगे। आप उन आगे से आने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करिए और जैसे आप सोच आपकी बनती जाएगी, वैसे आप ये देखेंगे कि आपकी सोच ही उन लोगों को चुंबक की तरह खींचेगी और वो आपके साथ में जुड़ते चले जाएँगे। तो अगर आप 1, 2, 5 लोगों से भी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए वो धीरे-धीरे वो एक समूह बन जाएगा जो आपके साथ चलना चाहेगा। ऐसे में मेरे ही साथ में एनएलपी के ऊपर काम करने वाले मेरे एक मित्र जिन्होंने मेरे साथ में काम शुरू किया, तो उन्होंने एक दिशा चुनी जो कि बहुत ही वो अभी यंग थे और उन्होंने एमबीए करके ही आए थे इस लाइन में और एनएलपी और बिहेवियर साइंस को समझने के लिए। तो उन्होंने क्योंकि वो अभी ऐसे समय से आए थे जहाँ पर वो खुद एक विद्यार्थी रह चुके थे और उन्होंने कॉलेज और स्कूल पूरा प्रोफेशनल कॉलेज तक उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो उनका युवाओं के साथ में बहुत अच्छा एक जुड़ाव बनता जा रहा था और उसके साथ-साथ में उनके जो शारीरिक भाषा थी और जो उनका उदाहरण होते थे, वो ऐसे होते थे जो युवाओं को बहुत हद तक उनके साथ में जोड़ना शुरू कर रहे थे। तो ऐसे में उनका कोई भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी उनका और किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने उस दिशा में जाना पसंद किया और उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग, जो युवा वर्ग था, उनको अपने साथ में जोड़ना शुरू किया और आज वो बहुत हद तक एक सफल वक्ता हैं, जो युवाओं को प्रेरित करते हैं, अपने जो भी उनके इमोशंस हैं, उनसे एक सफलता की तरफ ले जाने में। 9वें पॉइंट में आएँ, तो हम लोग 9वें पॉइंट में देखें कि हमें खुद के लिए मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। तो ये करने के लिए पहला और जो बहुत आसान तरीका है, वो है कि आप फ्री सेशंस लोगों को दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि और जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि एक वर्ग ऐसा होता है, जो आपको फ्री में बहुत आमंत्रण देता है। जो चाहता है कि आप आएँ उनके पास में और फ्री में अपनी बात को रखें। तो ऐसे में आप उनके पास जा सकते हैं और उनकी इस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और उनकी ज़रूरत को पूरा करते-करते आपकी 2 ज़रूरतें बनना शुरू हो जाएँगी, पूरी होनी शुरू हो जाएँगी। पहली ज़रूरत कि आपको श्रोता मिल गए हैं और श्रोता के साथ में अब आप अपनी बात को रखते हुए, उनसे सीखते हुए उस दौर को अपने को तराशने का काम कर सकते हैं। दूसरा,
अब लोग आपको जानने लग जाएँगे और जानने लग जाएँगे तो अब ऐसे लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे जो आपको पैसा दे के अब बुलाना चाहेंगे। तो अभी आप धीरे-धीरे देखेंगे कि जैसे ही आपका पहला काम होगा, आपको दूसरा काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा, मार्केटिंग आपकी अपने आप शुरू हो जाएगी। तो इसमें अ, ये काम भी आपका अपना ही है। और आज की तारीख में जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया है और ये सारे जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन पे भी आप सक्रिय रहें और उन सक्रियता के साथ में आप वहाँ पर भी अपने आप को बिल्कुल लोगों के सामने रखें और अपनी बात को, अपने विचारों को पूरे तरीके से उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। और सबसे अंत में जो मैं बात करूँगा कि मैं एनएलपी को समझता हुआ आया था और इसके अंदर में मैंने 2 बहुत ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। एक जो कि कम्युनिकेशन मॉडल है और दूसरा हिप्नोटिक लैंग्वेज है। ये 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने में बहुत, बहुत, बहुत हद तक सहायक होंगे। तो इसके लिए आप खुद को भी एनएलपी की तरफ देखिए, समझिए और इन जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को समझते हुए उनकी भी प्रैक्टिस करें। तो ये जो 10 पॉइंट हमने बात करे हैं, 10 जो आपको टिप्स दिए हैं, इन टिप्स पे अगर आप काम करेंगे, तो आप बहुत, बहुत, बहुत जल्दी एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँगे। तो दोस्तों ये मोटिवेशन स्पीकर बनने से ना सिर्फ दुनिया को फ़ायदा होने वाला है, ये आपको भी, हमको भी बहुत फ़ायदा होता है। इसको यूँ समझिए कि जब मैं दूसरों को प्रेरित करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे हर चीज़ के अंदर सकारात्मकता देखने की, नज़र रखने की ज़रूरत है। तो जब मैं हर तरफ सकारात्मकता देखने की, ढूँढने की कोशिश करूँगा, तो मैं अंदर से खुद नकारात्मक नहीं होऊँगा। तो पहला इसका जो फ़ायदा है वो मुझे ही मिलने वाला है क्योंकि ये करने के बाद में मैं खुद भी एक सकारात्मक तौर पे एक सफलता की तरफ जाना शुरू करूँगा और मेरी सफलता, मेरे जीवन की सफलता ही लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने वाली है, जिससे कि वो भी सफल होना शुरू होंगे। तो दोस्तों मैं इस चीज़ से चाहूँगा कि आपको ये इन 10 पॉइंट्स पे आप काम करें और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि आप एक मोटिवेशन स्पीकर बन के आते हैं और सफल होते हैं और इन विचारों के साथ में मैं चाहूँगा कि आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपकी सोच हो, आप मेरे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और आप और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनमें मैं आपके सामने हूँ जैसे कि फ़ेसबुक पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से मुझसे जुड़ सकते हैं और जुड़ के मुझे अपने सवाल दे सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ में आपका मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। तो इसके साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और परिवार के साथ में एक अच्छा समय गुज़ारें, जिससे कि आप आने वाले समय को बहुत सकारात्मकता के साथ में अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ। धन्यवाद।